होती है। बच्ची जान कहाँ से चलो। अल्लाह करे उनको उनकी सीरत मिल जाए। हाँ, अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन तुम्हारे लिए मसला हो सकता है। क्यों? क्योंकि फरहत आपा को सीरत के लिए कामरान पसंद था, और सीरत के खोने से पहले शाइस्ता आपा तो सीरत को कामरान की दुल्हन कह के ही पुकारती थी। अच्छा, तुम सो जाना, दूध पी लेना, ठीक है? अब्बा उठे, नाश्ता कर लें। मैं स्कूल जा रही हूँ। जल्दी आ जाना। मैं मुलाजिम हूँ अब्बा वहाँ पर, मालिक नहीं हूँ। जब दिल चाहेगा उठकर आ जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, तुम्हें देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि रात को कोई हादसा हुआ है। मामा रात गई बात गई। इस शोख मिजाजी की कोई तो वजह होगी ना। जी बिल्कुल है, अब कहें तो बयान कर दूं। तुम्हें अपनी गाड़ी के जाने का दुख नहीं हुआ? बहुत शौक से ली थी तुमने। मामा चीजें तो आती जाती रहती हैं, अब उनके खो जाने का क्या दुख करना। भाई वाह, मेरा बेटा तो एक रात में ही फिलोसोफर बन गया। ओ हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, अगले महीने MR आ रहा है। ओह रियली, दैट्स गुड। और मैं सोचूं कि जब वो आ जाए तो तुम्हारी और फरवा की मंगनी की रस्म भी अदा कर। मामा आपने फिर से फरवानामा शुरू कर दिया। अच्छा बेटा, बस बहुत हो गई। कोई तो हो जो तुम्हें बांध के रखे। अच्छा, तो आपको मेरी शादी का नहीं बल्कि मुझे कैद करने का शौक है। अच्छा खैर, मैं नाश्ता लगवा रही हूँ, उसके बाद मेडिसिन लेना ज़रूरी है, ठीक है? नसरीन, जल्दी से ले आओ नाश्ता। नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हैं आप? ठंडा हो जाएगा। शाहनवाज का होगा। जानबूझकर छोड़ के गया होगा ताकि लेने के बहाने वापस आ सके। मैं स्कूल जा रही हूँ अब्बा। नाश्ता कर लीजिएगा और नाश्ते के बाद दवा लाजमी खा लीजिएगा। खुदा हाफिज। बेवकूफ, रोज अल्लाह हाफिज बोल के जाती है, रोज जिंदा बच जाता हूं। वैसे कामरान तुम भी कमाल करते हो, एक फोन करके बताने की जहमत तक नहीं की तुमने। तुम शादी में मसरूफ थे ना,
तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। शादी मेरी बहन की थी यार, मेरी थोड़ी ना थी कि जो मैं आ नहीं सकता था। तो परेशानी काहे की है, तुम्हारी भी हो जाएगी शादी। मेरी शादी? क्यों भाई, तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो सकती? पाबंदी है कोई? अब तो माशाल्लाह से बरसरे रोजगार हो गए हो तुम। कौन सा बरसरे रोजगार और कैसा बरसरे रोजगार? डैड के ऑफिस में सिर्फ उनकी हेल्प के लिए जाता हूँ। प्रॉपर ज्वाइनिंग तो डिग्री के बाद दूंगा ना। वैसे अगर तुम मेरे ऑफिस से ज्यादा अपने अब्बू के ऑफिस में टाइम गुजारो ना, तो तुम्हें डिग्री की जरूरत ना पड़े। यानी कि ये जो मैं अपनी आज़ादी का आखिरी साल है, वो भी तुम्हारे इस फजूल से मशवरे की नजर में। मैडम क्या बना उस प्रिंस चार्ल्स का? प्रिंस चार्ल्स? वही, हाँ वही जिसने फ्राइडे वाले दिन तुम्हारा हाथ थामने में जरा भी देर नहीं की थी। हाथ नहीं थामा था उसने मेरा। वो लाचार था, बेबस था, और उसी बेबसी में उसने मेरे हाथ का सहारा लिया, बस। अच्छा ये बताओ, ये सब हुआ कैसे? छोड़ो सारी बातें। यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते। यानी कि यूं ही तुम्हें कोई सरेराह चलते चलते मिला और मार के निकल लिया। असल बात बताओ, बात क्या है? बस यार, ये हादसा होना जरूरी था, हो गया। हादसा ही हुआ है ना, मोहब्बत तो नहीं हुई ना? मोहब्बत तो कोई मामूली सा जज्बा लगता है। बस यही इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास? उसके सर पे चोट लगी थी, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे थे ठीक हो जाएगा। भाई हैरत है। क्या मतलब? खैर ये छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उससे बिल्कुल भी बात नहीं की? भाई मैं क्यों बात करूंगी उससे? भाई जैसे तुमने उसकी पल्स चेक की थी, उसकी धड़कनें सुनी थी, तो उसी तरह उससे बात भी कर लेती। अब एक काम करो, पूरे स्कूल में ढंडोरा पीट दो मेरा। एक रात में काया ही पलट गई। हाँ, अभी शाइस्ता आंटी से पूरी दास्तान सुनकर आ रहा हूं मैं। वहां पर ऐसे किसी भी जज्बे का कोई भी जिक्र नहीं था। जज्बों का जिक्र आम नहीं हुआ करता भाई। माफ कर दो, ज्यादा पूरे सरार मत बन। जो बात है ना वो सीधी तरह बता दे मुझे। चलो बता। अच्छा सुन, हुआ कुछ यूं कि वैसे एक बात है, था बड़ा हैंडसम। तुम्हें तो हर लड़का ही हैंडसम लगता है। खैर अब ऐसा भी नहीं है कि मुझे सारे ही लड़के हैंडसम लगते हैं। फातिमा वैसे एक बात बताओ, क्या तुम सच में उसे नहीं मिली? नहीं मिली, और कैसे मिलती? कितनी देर हो गई थी, ऊपर से तुम भी मुझे अकेला छोड़ के चली गई थी। मतलब जो नेकी की थी तुमने वो जाया कर दी, या फिर मैं ये कह लूं कि नेकी को दरिया में डाल दिया? क्यों जाया हुई नेकी? ये भी तो हो सकता है ना उसने मुझे दुआएं दी। बस यूं समझ लो कि खुदा ने उसे मेरी जान बचाने का जरिया बना दिया था। हद हो गई यार, तुम्हारे लिए वो जरिया बन गई और तुम उसके मुरीद हो गए। यार तुम्हें अब एहसानमंदी और मरीदी में फर्क ना समझ आए तो मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा तो अब इसे एहसानमंद साहब अब क्या करना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस एक शुक्रिया अदा करना है। भाई ना बात की, ना थैंक यू, ना कुछ और, ना उससे मिली तुम। खाली पीली ऐसी दुआओं का क्या फायदा? मुझे सिर्फ दुआओं की ही जरूरत है। अच्छा बस बस फाम, मुझे लेक्चर सुनने का कोई मूड नहीं हो रहा।
पूरी एक्साइटमेंट का सत्यानाश कर दिया तुमने मेरी। काम करो फिर अपना। यानी कि ये 1 घंटे भर की जो कहानी तूने मुझे सुनाई वो सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए थी बस? और क्या होना चाहिए? कोई मोहब्बत, कोई वादा, कुछ तो हो। और अगर कुछ नहीं है तो कोई रूबदरू की कहानी ही बना दो। बकवास बंद करो। वो एक पाक रूह थी। अच्छा, यानी कि इतनी सी देर में तुमने उसकी रूह भी परख लिया? यह सीधी सी बात है। कोई लड़की एक अनजान शख्स की जान बचाने के लिए अपनी सलामती खतरे में डाल दे तो उसकी रूह में खूबसूरती के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और सूरत कैसी है उसकी? जा भाई, तुझे काम वाम नहीं है घर में? चला जाता। अगर वो तुम्हें पसंद आ गई तो फरवा का क्या बनेगा? मैं मामा को पहले ही बता चुका हूँ कि मैं फरवा को उस तरह से नहीं देखता। मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसका मतलब है कि जनाब के इरादे कुछ खतरनाक है। पसंद तो नहीं आ गई तुम्हें? तुम्हारी बकवास नहीं बंद हो सकती। 1 घंटे से तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने सिर्फ एक शुक्रिया अदा करना है। That's it. फातिमा, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं तुमसे? प्लीज उस अजनबी के बारे में कोई बात मत पूछना, मैं कुछ नहीं जानती। अरे नहीं, उस रोज तुमने रास्ते में किसी हैवान का जिक्र किया था। वो क्या किस्सा है? मेरे किस्सों के पीछे मत भागो। कहानियां बहुत सारी हैं लेकिन अंजाम एक का भी नहीं मिलेगा। फरहत, माजी लौट कर नहीं आता और ना ही बार बार दोहराने से ये ताजा होता है, बल्कि बोसीदा ही रहता है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपको मेरी औलाद से शदीद नफरत है? मैं औलाद से कभी नफरत नहीं करता। नफरत तो मैं झूठ से करता हूं, और झूठ से कोई इंसान मोहब्बत नहीं कर सकता। मैंने आपसे झूठ नहीं बोला था, मेरे वालिद ने बोला था। हाँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी शादी तय हो चुकी है ना, और तुम्हें वो पसंद नहीं है, ऐसा ही है ना? पसंद खरीदने वाले की अहम होती है। बिकने वाले से नहीं पूछा जाता कि वो किस खरीदार के पास जाना चाहता है। हाँ, लेकिन शादी सौदा तो नहीं होती। पर मेरी जिंदगी सौदेबाजी से ही शुरू हुई है। माँ ने बाप से खुला के लिए बेटी दे दी, और बाप ने अपनी बेटी जुए में हार के झूठी इज्जत खरीद ली। मैंने कहा था ना, मेरे किस्से मत टटोलो, तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। झूठ तुम्हारे अब्बा ने बोला और निभाया तुमने। हाँ? धोखे में भी नहीं रखा आपको। अब्बा ने ये बात आपसे छुपाई, मुझे नहीं पता था।
तुम जितनी मर्जी वजाहतें पेश करो, लेकिन सच्चाई को फरामोश नहीं कर सकती। मेरे सच से आपका क्या नुकसान होगा? खसारे में तो मैं गई हूं ना। मेरा नुकसान पूछती हो? मेरी औलाद की मोहब्बत का एक एक दिन, हर रात, हर लम्हा तुम उस वजूद को देती रही हो जिसका शायद इस जिंदगी में हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। खुदा ना करे ये जहां भी रहे सलामत रहे। इसी बात का तो दुख है फरहत, इसी बात का दुख है कि तुम आज की बजाय हमेशा गुजरे हुए कल में जीती रही हो। कब थी तुम मेरे साथ? हाँ? यही बात बहुत तकलीफ देती है मुझे। हेलो कामरान, तुम यहाँ पर हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ पूरे घर में। हाय, हाय। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मेरा यहाँ आना तुमने माइंड तो नहीं किया ना? तुम्हारी खाला का घर है, मैं क्यों माइंड करूँगा? अच्छा ये बताओ तबीयत कैसी है? हाँ, बेटर। खैरियत तो है ना? नहीं, तो पता 4 दिन से यहीं बैठा हूँ, ऑफिस भी नहीं गया। और थोड़ी देर बाद कोई ना कोई आ जाता है इजाज़त को, जैसे उनके बार बार आने से ना मैं ठीक हो जाऊँगा। तुम्हारी परवाह करते हैं इसीलिए तो आते हैं ना? नहीं चाहिए ऐसी परवाह। भाई जब अजहर को ये सब कुछ नहीं पसंद तो तुम बार बार ये ऐसा क्यों करती हो? और वो जो सनी को बर्बाद और खराब करे उसका एहसास नहीं उन्हें? अजहर भाई ऐसा क्यों करेंगे? वो उनकी भी तो औलाद है। और ये जो तुम्हें हर साल 2 साल बाद सीरत को ढूंढने का दौरा पड़ता है, वो औलाद है वो मेरी। कभी कभी तो सोते सोते आंख खुल जाती है, ऐसा लगता है किसी छोटी सी मुट्ठी ने मेरे जिगर को जकड़ लिया। उसकी याद मुझे तीर की तरह काटती जा रही है। क्या करूं? लगता है किसी दिन सांसें बंद होंगी और मैं मर जाऊं। वो कहते हैं कि आदमी कब्र के करीब हो तो उसको माजी की याद शिद्दत से आने लगती है। आसमा, या मजाक नहीं चल रहा है? मौत पर हक है, लेकिन मरने से पहले मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ, उसको देखना चाहती हूँ। वर्कशॉप इंटरेस्टिंग। तुम कोई जॉब क्यों नहीं कर लेती? आई मीन जो वर्कशॉप में लर्न करती हो उसे यूटिलाइज करो। मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में। मसरूफियत बहुत सारी ज़हनी बीमारियों का इलाज होती है। अगर तुम चाहते हो कि मैं जॉब करूं तो मैं जॉब कर लेती हूँ। मतलब तुम जॉब मेरी खुशी के लिए करो? हाँ। क्यों? तुम जानते हो क्यों? फरमा, तुम्हें नहीं लगता कि इंसान की ज़हनी सेटिस्फेक्शन के लिए उसकी खुद की मर्जी बहुत मैटर करती है? शायद। यकीनन करती है। इसका मतलब है तुम्हें घर में रहने वाली लड़कियां अच्छी नहीं लगती। बात सिर्फ लड़की की नहीं है, मुझे हर शख्स जो अपने फैसले खुद करता है वो अच्छा लगता है। फिर बात चाहे घर में रहने की हो या जॉब करने की। स्पेशली लड़कियों में खुद के फैसले करने का एतमाद ज़रूर होना चाहिए। अच्छा फरहत आपा, अब आप ये बताइए कि चाहती क्या हैं आप? मुझे एक बार और उसे तलाश करना है। फरहत, अगर अजहर को पता चल गया तो तुम्हें पता है वो कितना खफा होगा? कब खफा नहीं रहते हैं वो?
हाँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अजहर भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये भी तो हद करती है ना। अब देखो 4 साल बाद सीरत को ढूंढने का फिर से ख्याल आ गया। लेकिन फरत आपा, आप उसे ढूंढेंगी कैसे? अलीम भाई का तो कोई अता पता है नहीं हमारे पास, ना कोई तस्वीर। नहीं, उसकी तस्वीरें थी मेरे पास, लेकिन गुस्से में आकर एक दिन मैंने सब जला दी, खत्म कर दी। सीरत की तो कोई तस्वीर होगी तुम्हारे पास। हाँ, जब वो 3 साल की थी, फिर हम दोनों में इतनी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई कि खुशी और गम का एहसास ही नहीं रहा। मैं अजहर से कोई डिमांड ही नहीं करती, मैं उन्हें तंग भी नहीं करना चाहती, लेकिन सिर्फ एक बार अपनी बेटी से मिलना चाहती, उसको देखना चाहती हूँ किस हाल में, कहाँ है, ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए। ठीक है, अब तुम परेशान ना हो, ओके? कामरान ठीक हो जाएगा तो मैं उससे बात करूँगी। उसका वो दोस्त है ना जो अखबार में काम करता है, मैं उससे कहूँगी उससे बात करें, कुछ करते हैं इसका। हाँ, तुम परेशान ना हो। लेकिन सुनो, अजहर से नहीं लड़ना तुमने, ठीक है? कमाल है, 3 दिन गुजर गए और शाहनवाज अभी तक अपना वॉलेट लेने नहीं आया। इतना सब्र वाला तो नहीं है वो। मामा बता रही थी अमर आ रहा है। हाँ, अच्छा है, तुम्हारी तन्हाई कुछ अरसे के लिए खत्म हो जाएगी। क्यों? मैं उनकी बेटी नहीं हूँ अब्बा। अगर मैं उनकी बेटी होती वो तो मुझे पाताल से भी ढूंढ निकालती। मैंने तो सुना था कि माँ अपने बच्चों के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती, और उन्होंने तो 20 साल गुजार दिए। वो बुरी नहीं है, बुरा तो मैं हूं। किस तरह समझाऊं तुझे? जानती हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता मैं खुद को क्या नाम दूं। जिनका बाप मर जाए उन्हें यतीम कहते हैं, और जिस बेटी का बाप उसे जुए में हार जाए उसे क्या कहते हैं? अरे क्या राय है, क्या नखरा। कसम अल्लाह पाक की नहीं, ये दावा पे तो शाहनवाज मरता है। शाहनवाज मेरे रास्ते से हट जाओ। हट जाएंगे, एक शर्त है, सिर्फ एक बार मुस्कुरा के देख प्लीज। नहीं, बड़े नखरे होते हैं तुम लड़कियों के। ये ले, रख ले, तेरे लिए असली सोने का है।
चोरी का ही होगा। तू खुद रख। क्या अकड़ी अकड़ा क्यों बेटा, काम मिल नहीं आया? नहीं बाबा, कब से उन्हें फोन कर रही हूँ मैं। कुछ देर पहले बात हुई थी तो कहा था कि आधे घंटे तक आ जाऊंगा। अब कब से वेट ही कर रही हूँ मैं। अरे बेटा, ऑफिस के काम में फंस गया होगा। बाबा कामिल है ही ऐसे, हर बार ऐसा करते हैं। लेट लतीफ कहा भी था डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है मेरी, फिर भी। चलो कोई बात नहीं, मामा? मैं तुम्हें ले जाता हूँ हॉस्पिटल। हाँ बोलो बेटा। मामा, आपको नहीं लगता हम कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं? किस में जल्दबाजी कर रहे हैं? यही मंगनी के बारे में। ये अचानक तुम्हें इस बात का ख्याल क्यों आ गया? मेरा ख्याल है मुझे अभी कुछ और करना चाहिए। जैसे कि कोई जॉब या स्पेशलाइजेशन। हाँ, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है, किया जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपा इस बात पे राजी होंगी। मामा, अब हर चीज़ उनकी मर्जी से तो नहीं हो सकती ना। मेरी भी कुछ पसंद नापसंद है। बेटा, ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना कि आपा घर में अकेली होती है। वो तो पहले ही पड़ तोड़ रही है शादी को लेके, और तुम पता नहीं क्यों ये फजूल बातें सोच रही हो। आपको पता है मुझे ये सब किसने कहा है? किसने पढ़ाई है तुम्हें ये पट्टी? कामरान ने। कामरान ने? जी मामा, वो अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है इस शादी के लिए। वो किसी प्रोजेक्ट में बिजी है। वो चाहता है कि मैं भी कुछ काम करूं, अपने आप को डाइवर्ट रखूं। क्या वाकई तुमसे ये सब कुछ कामरान ने कहा है? जी मामा, बहुत अजीब सी बातें कर रहा था। लोगों के लिए घर एक नेमत होता है। मेरे लिए घर का रास्ता हमेशा ही असलियतनाक होता है। मेरी तबाही के सामने ढाल फकत अब्बा है। अब्बा जो खुद मुझे इस तबाही तक लाए हैं। अब्बा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। रोज सुबह यही डर लगा रहता है कि अगर आज वो ना उठे तो बीमार वो है और सांस मेरी अटकी रहती है। क्या ऐसा कामरान ने कहा है उसे? जी, कामरान ने खुद कहा है उससे। हैरत है, पता नहीं कामरान को क्या हो गया। आपा, आपने ये रिश्ता करने से पहले कामरान से पूछा था? पूछने की क्या जरूरत है, ये बात हो चुकी है। इस मौजू पे कई बार हमारी डिस्कशन हुई है और उसे पता है मेरे इरादे का। और कामरान के इरादे का? उनका क्या होगा? पता नहीं तुम माँ बेटी ने खुद से क्या सोच लिया है। मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, ना ही उसने ऐसी वैसी कोई बात की है मुझसे। फिर भी आपा, अब मेरी तसल्ली के खातिर एक बार फिर आप कामरान से इस मौजू पे बात कीजिएगा प्लीज। ठीक है, कर लूंगी तुम्हारी खातिर, और उसके कान भी खींचूंगी ताकि वो आइंदा फरवा को तंग करके परेशान ना करे। आपा, कामरान के राजी होने में और खुश होने में फर्क है। आखिरकार ये पूरी जिंदगी का मामला है। तुम फिक्र ना करो, तसल्ली रखो, मैं बात करूंगी उससे। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कामरान, जी मामा। तुमने कल फरवा से क्या बात की है? आसमा बहुत परेशान है। मामा, ऐसा तो कुछ नहीं कहा जिससे खाला परेशान हो। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि ऐसी कोई बात हुई है। कामरान, तुम्हें फरवा पसंद है ना? मामा, शी इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, बट लेकिन शी इज नॉट माय टाइप। थोड़ी सी इमेच्योर है या थोड़ी डिफरेंट है। अपने लाइफ पार्टनर को लेकर जो मैंने सोचा हुआ है ना मामा,
वो वैसी बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है आसमा ठीक कह रही थी, लेकिन तुमने ये बात पहले तो कभी जाहिर नहीं की। तुम्हें कोई और पसंद है? नहीं मामा, ऐसी बात नहीं है। मैं असल में फरवा के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा। कामरान, ये चंद दिनों की बात नहीं है, कई सालों की बात है। और अब जब वक्त इतना करीब आ गया है, तुम नई बातें लेके बैठ गए हो। मैं नई बातें लेके नहीं बैठ गया हूँ। काम का बर्डन बहुत ज्यादा है, और आपको पता है वो नया प्रोजेक्ट। बेटा, प्रोजेक्ट तो सारी जिंदगी खत्म नहीं होंगे, तो इसका मतलब तुम सारी जिंदगी शादी नहीं करोगे। कामरान, मैं तुम्हें 2 महीने दे रही। Reacquaint yourselves and try to get to know the positive side of her. बहू वही बन के आएगी इस घर में। मैं खुश ना रहूं तो भी तुम खुश रहोगे, और तुम्हें ये भी जान लेना चाहिए कि there is no other option for me except for fun. दवाई लेना मत भूलना। अब्बा नाश्ता कर लें, आज मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी। मेरे स्कूल में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मेरा खाने पर इंतजार मत कीजिएगा। खाना बना दिया है और रोटी भी बना दी है। और ये टैबलेट्स यहाँ पर निकाल के रख रही हूँ, नाश्ते के बाद याद से खानी है। इतने महंगे सिरप्स आते हैं, आपके आप नहीं पीते, सारे ज़ाया कर देते हैं। और कोई भी मसला हो ना तो ज़ैनब खाला को फ़ोन कर दीजिएगा, वो आ जाएंगी। ये दवा लाजमी खा लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब्बा, 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 अब्बा क्या हुआ है? आंखें तो खोलें। अब्बा, अब्बा, मैं क्या करूं? अब्बा।